जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 46 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 47वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परम दर्शित माम्न योगात् तेजोमयं विश्वानंतरुमाद्यम यन्मे त्वदनेन न दृष्टपूर्वम। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपने आत्मयोग बल से तुम्हें तेजोमय विश्व रूपी अनंत आदि इस श्रेष्ठ रूप को दिखाया जो तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले नहीं देखा गया। उसके बाद 48वां श्लोक है, ना वेद यज्ञाध्यन नयनदानन च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रह एवं रूप शक्य अहम नृलोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। अर्थात हे कुरु प्रवीर, तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, क्रिया और उग्र तपस्याओं के द्वारा इस लोक में ऐसे विश्व रूप विशिष्ट मुझको दर्शन करने में समर्थ नहीं है। उसके बाद 49वां श्लोक है, माते व्यथा माचा विमूढ़ भावो दृष्टवा रूपम घोर नदी दृढ़ मेदम व्यप्ते भी प्रीत मनः पुनस्तम तदेद में रूपमिदम प्रपश्यः। अर्थात मेरे इस भयंकर रूप को देखकर तुम भय और विमूढ़ भाव को नहीं प्राप्त हो। तुम पुनः भय रहित होकर तथा प्रीति युक्त मन वाला होकर मेरे उसी चतुर्भुज रूप का प्रकट रूप में दर्शन करो। उसके बाद 50वां श्लोक है, संजय उवाच इत्यर्जुनम वासुदेवस्त इक्तोक्ता स्वम रूपम दर्शयामाश भूया अस्वासयामाश च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य बह पुनरात्महात्मा। अर्थात संजय ने कहा, महात्मा वासुदेव श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर अर्जुन को पुनः अपने उसी चतुर्भुज रूप को दिखाया। उन्होंने पुनः प्रसन्न मूर्ति धारण कर भयभीत अर्जुन को आश्वस्त किया। उसके बाद 51वां श्लोक है, अर्जुन उवाच दृष्टवेदम मानुषम रूपम तव सौम्य जनार्दन इदानीस्मि संभृतः सचेता कृतिम प्रकृतिम गतः। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस मनोहर नराकार रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित हो गया तथा अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। उसके बाद 52वां श्लोक है, श्री भगवान उवाच सुदर्शमिदं रूपम दृष्टवानसी यन्मनम देवापश्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिण। अर्थात श्री भगवान ने कहा, तुमने मेरे जो इस अत्यंत दुर्लभ रूप का दर्शन किया, देवगण भी इसके दर्शन की नित्य अभिलाषा करते हैं। उसके बाद 53वां श्लोक है, न हेम वेदनम तपसा न दानेन न चेज्या शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसी यन्मनम। अर्थात तुमने जिस रूप में मुझे देखा, इस रूप में मैं न वेद, तपस्या तथा दान के द्वारा और न ही यज्ञ के द्वारा दर्शनीय हूँ। उसके बाद 54वां श्लोक है, भक्त्या त्वनन्या शक्यो अहमे वर्ध अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुंच तत्वेन प्रपेष्टु परंतप। अर्थात हे परंतप अर्जुन, एकमात्र अनन्या भक्ति के द्वारा ही ऐसा रूप विशिष्ट मैं तत्वता जानने, देखने और प्रवेश करने में समर्थ हुआ जाता हूँ। उसके बाद 55वां श्लोक है, मम तकृतं क्रम न परमो मदत्त संगवर्जितः नवैर सर्वभूतेषु या सा मामेति पांडवः। अर्थात हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करते हैं, मेरे परायण हैं, मेरे श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के विविध अंगों का पालन करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं तथा सभी भूतों के प्रति राग द्वेष रहित हैं, वे मुझे प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय समाप्त हो जाता है। तो अभी तक आप क्या समझे, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।